हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने कुछ समय पहले टेलीग्राम पे एक पोल किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हियर इज़ द पोल। तो यहाँ पे मैंने एक पोल किया था, तो मैंने पूछा था लोगों से कि शुड आई क्रिएट अ क्यू एन ए वीडियो टू आंसर योर कमेंट्स। तो यहाँ पे 71% पीपल ने कहा कि यस, बिल्कुल मज़ा आएगा। और समवन जस्ट लाइक बना दो। और 24% लोगों ने कहा कि रहने दो। 21 वोट्स हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई शुड क्रिएट, मुझे बनाना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेइंग कि बना दो, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे उसको और देखेंगे कि क्या चल रहा है हमारे यूट्यूब पे, क्या चल रहा है इधर उधर। और आपकी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे हाउ कैन वी मेक इट डिज़ायरेबल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं और कमेंट्स में जाते हैं स्टूडियो में, और यहाँ से हैवंट रिस्पॉन्डेड पे कर देते हैं। जितने कमेंट्स हम चाहेंगे इस 2 महीने के, वहाँ पे हम पढ़ के इसको स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, पीछे हम जाते हैं बैक में और देखते हैं कि हम कब का कमेंट पिक कर सकते हैं। लेट्स गो अ लिटिल बिट फर्दर। चलते हैं, चलते 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 चलते। अभी भी 3 वीक्स हैं, तो और पीछे जाते हैं, है ना। 1 मंथ पहले चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मंथ पहले पीछे चले जाते हैं, और उससे अगर पीछे होगा तो हम उसको पिक नहीं करेंगे। 2 मंथ को ओके, लेट्स ट्राई फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 मंथ जो है स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मंथ्स है और ये वाला 1 मंथ है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा ब्रश टूल में कलर्स चेंज कर दूँ, स्विच कलर मोड, है ना। तो हमारा इजी रहेगा। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे कहना है इनका कि भाई कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न बना अभी तक। तो मैंने कई बार यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट में आपको बताया हुआ है कि कैपिटल का कितना हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग देखें तो पिछले स्टेटमेंट में जाके देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग जो है ऑलमोस्ट 17,000 उससे अर्न किया है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको 17% से ज़्यादा बनेगा। हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ महीने में हमने, पिछले साल जो है 2-3 महीने हमने ट्रेड ही नहीं लिया था, आई वॉज बिज़ी। तो इस वजह से उस समय जो है कुछ रिटर्न कम हुआ। वरना जो मेरा एंटिसिपेशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट चौके 24 और 6-18, मतलब 18 से 24% के आसपास जो है हमारा रिटर्न ईजिली बन जाता है। और आप देखते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सुबह के लगभग दोपहर के 1:30 बजे या 2 बजे, 2:30 बजे, आप लोग जब भी अपना टाइम प्रेफर करते हो, हम लोग उसको खोलते हैं ईटीएफ शीट और देखते हैं क्या लेना है, क्या देना है। जो भी होता है ले दल के सेटलमेंट करके, मतलब 5 से 10 मिनट में हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो अगर 5 से 10 मिनट के एफर्ट्स में आप लोग ये रिटर्न बना पा रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने इनको सजेस्ट किया कि चेक द पीएनएल स्टेटमेंट। तो वो पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। ओके, लेट्स चेक इट आउट ब्रो। टुडे आल्सो यू डिडंट शो द अप्रैल मंथ प्रॉफिट। इनका मैंने जो प्रॉफिट का था वो मैंने अपलोड कर दिया है। और अप्रैल मंथ का प्रॉफिट स्टेटमेंट और ये सारी इवन की पूरे ईयर का जो है हमने वहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। इनका नाम था यूज़र समथिंग समथिंग, और ये हैं शाहिद अहमद। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। रितेश जी हैं। और तो रितेश जी कहते हैं कि भाई कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न पॉसिबल है ईटीएफ से ईयरली बेसिस पे।
तो यहाँ पे मैंने इनको बताया है कि बिल्कुल 18 से 24% के आसपास हम लोग जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। बट डेफिनेटली ये स्टॉक मार्केट है, कभी अप साइड जाता है, कभी हमारे फेवर में होता है, कभी हमारे अगेंस्ट होता है। तो देयर कैन बी अ सिनेरियो जिसमें कि 30-32% भी बन जाए। लेकिन इन जनरल अगर हम एक एवरेज प्रॉफिट बैंड लेके चलें, अगर आप रिलीजियसली अच्छे से फॉलो करते हैं, तो 18 से 24 के आसपास जो है आप निकाल सकते हैं, या हम भी निकाल सकते हैं, और हमने ये प्रूव करके देखा है। ठीक है। इनका कहना है यूज़र समथिंग समथिंग, आई डोंट नो। तो आईसीआईसीआई एफएमसीजी में इतना बड़ा लॉस कैसे? आप तो 3% पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर इतना बड़ा लॉस कैसे? तो उस समय इन्होंने कुछ आईसीआईसीआई बैंक का कुछ हमारे होंगे एफएमसीजी का जो ईटीएफ्स हमने लिया था, तो उसको एवरेज किया था हमने। तो एवरेज करते करते या इस अच्छा, इन्होंने क्या क्या है, कभी कभी स्टॉक स्प्लिट होता है 100 की चीज़ इतने, अच्छा कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा तो उसमें 80-90% लॉस दिखा रहा होगा, है ना। तो ऐसा होता है हमारे साथ, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। शाहिद अहमद जी का कहना है, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, वाई आई आस्क्ड for your profit is actually I'm using one strategy in ETF which is giving me 2 to 3% profit every month. Just wanted to recheck whether this strategy is good or not. तो देखिए शाहिद जी जो हैं पहले से कुछ ETF की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो 2 से 3% पर मंथ का निकाल पा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन उससे भी कम रहती है। हम 4 महीने में या 3 महीने में 6% निकालने की बात करते हैं, और ये एक ही महीने में अगर 3% के आसपास निकाल रहे हैं, तो 12-36% इनका सालाना रिटर्न जो है एंड ऑफ द ईयर बैठता है, विच इज़ क्वाइट गुड, है ना। तो वो अच्छा है, विच इज़ फाइन। तो वही मैंने भी इनको थैंक्स कहा है, नाइस। ओम भाई ट्रेडर हैं, उन्होंने कहा सर आप जो हैं वो रियल बताते हो, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, आप में रियलिटी है सर। तो ओम भाई ट्रेडर, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। और हाँ, हम रियलिटी दिखाते हैं। कोई 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में फेक कर सकता है, लेकिन पूरे साल आप जाके देखेंगे तो हम लोग साल में लगभग हमने 200-300 वीडियोस डाला हुआ है। तो अगर 300-400 वीडियोस में आप फेक करते हो तो लोगों को डेफिनेटली पता चल ही जाता है, और अगर आप रियल करते हो तो भी लोगों को डेफिनेटली पता चल ही जाता है, क्योंकि रोज़ कोई उसको एडिट करके ये सब करके यू कैन नॉट सस्टेन, है ना। आप कोई गलत काम करके अधिक, मतलब कभी कभी हो भी सकते हो, आई डोंट नो, लेकिन लोग आपको पहचान ही लेंगे कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो लेट देम, जिसको जो सोचना है वो सोचें। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप भी कोई काम करोगे तो आपको भी 4 लोग कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, और उसी के ऑपोजिट में 4 लोग कहेंगे भाई तू सही कर रहा है। तो दिस इज़ द वर्ल्ड, ऐसे ही दुनिया है ना। मंथली कितना परसेंटेज निकल जाता है ब्रो? एक तो मुझे ब्रो शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, इट्स ओके। मंथली नहीं, साल का कैलकुलेट करते हैं हम। इस मंथ आपने एंट्री ली तो नेक्स्ट 2-3 मंथ में प्रॉफिट होती है ना। तो मंथली नहीं देखा जाता है। आप लोग शायद आपको सैलरी मिलती है मंथली, इसलिए आप हर चीज़ को मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, किसी चीज़ में पोजीशन को होल्ड करने की बात आती है, अब तो उसमें मंथली नहीं देखा जाता है, उसमें आप एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, मे बी ईयर्स, मे बी डेकेड, कुछ लोग 10 साल में भी देखते हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेते हो तो ये देखा जाता है कि 10 साल में प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ गई। अगर आप एक मंथ में देखोगे तो पहले भी वो कहेगा कि 60,000 का बिक रहा था जी, आज भी कहेगा 60,000 का बिक रहा था। तो जब चीज़ें अलग होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट होती हैं, तो उसमें मंथली की बात नहीं होती है ना। जैसे आप ऑप्शंस में करते हो तो उसमें तो एक एक मिनट में चीज़ें अप से डाउन हो जाती है, डाउन से अप हो जाती है। तो अब आप क्या कहोगे कि मंथली कितना क्या निकल जाता है? नहीं, आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो ट्राई टू मेक इट कि आप मंथली छोड़ के ईयरली फेज में इसको देखने की कोशिश करो, और आप काम मंथली कीजिए, काम डेली कीजिए, लेकिन टारगेट अपना ईयर वाइज रखिए, है ना। साल के अंत में एग्जामिनेशन होता है, और रोज़ छोटे छोटे एग्ज़ाम्स मिलके ही आपकी पूरी 4 साल के कोर्स को वो मतलब सर्टिफाई करते हैं ना। तो आप ये देखो कि 4 साल में आपने अपने कैपिटल को क्या डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया।
तो वो चीज़ मानी जाती है अच्छी, ठीक है। तो ट्रेडिंग इन स्पोर्ट्स, इनका कहना है कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे भाई, लिस्ट में आ रहा है योर, और नेगेटिव भी है। उस समय शायद इस वीडियो में गोल्ड नेगेटिव होगा, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक -2 से नीचे नहीं जाता है हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम वेट करते हैं कि -2 से एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में तो मिले चीज़ हमें। अब कोई चीज़ ज़रा सी नीचे आई, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ तो उसमें हम बाय करके बैठ गए, फिर वो चीज़ अचानक गिर गई 5%, तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा ख़रीदने का। तो जब तक एक कंफर्मेशन यानी सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन नहीं आता किसी के डिस्काउंट में, तब तक हम लोग उसको बाय नहीं करते। और अब अपना अच्छा चल रहा है, अगर 2%, सिंपल लॉजिक है, दिमाग में भी सेट रहता है कि 2% से नीचे है तो बाय करना है, अदरवाइज हमें बस वेट करना है, ठीक है। ये चीज़ है। ठीक है, शिवम जी का कहना है कि सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच सर, विश यू हैप्पी बर्थडे। अच्छा, उस दिन मेरे चैनल का बर्थडे होगा मे बी, है ना, थैंक्स। आज और मैंने बोला भी है कि यहाँ पे हमारे चैनल का बर्थडे था, थैंक यू वेरी मच। Hardly any diversification, everything you have put in IT, so modify your sheet to have only one ETF, one sector, it will do wonders for you। बहुत अच्छे सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर डाइवर्सिफिकेशन से आपका क्या मतलब है? इवन वी बाय अ ETF, इट इज़ इट सेल्फ डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट स्टॉक्स, तो और कितना आप डाइवर्सिफाई करोगे सर? एंड इफ़ यू वांट टू सी, check out P&L statement, we have got all the IT sector stocks और ETFs cleared in our profit वाला जो सेक्शन होता है। तो आप प्रॉफिट में देखोगे तो इतने सारे जो भी हमने होल्ड किया था वो सारा हमने बेच बाच के अपना प्रॉफिट घर लेके बैठ गए। तो हमने क्या जवाब दिया उस समय? P&L प्लीज़ वॉच P&L, हाँ वही देखो ना, हमने सारे जो ETFs थे वो निकाल भी दिए। एंड देर आर मेजर, एक मिनट रुकिएगा, यस। तो ये कह रहे हैं कि देर आर मेजर 4-5 सेक्टर्स डाउन वी हैव एक्यूमुलेटेड स्टिल। हाँ तो वही है ना, 4-5 सेक्टर का हम लोग काम करते हैं। एक हैंग सेंग बीज हो गया, FMCG हो गया, और डिफरेंट सेक्टर्स हैं, IT हो गया, बैंक हो गया। तो ठीक है ना, आप एक ही ETF खरीदोगे, मान लो अभी बैंक डाउन है तो आप एक ETF आपने बैंक 20 खरीद लिया, फिर उसमें भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ETFs होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कुछ ज़्यादा गिरता है कुछ कम गिरता है, लेकिन जब उस सेक्टर में रैली आती है तो वो सारा कुछ ऊपर हो जाता है। आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन ETF से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, ETF itself is a portfolio, तो what kind of diversification he is asking? I'm not understanding। मे बी आपको अगर कुछ ऐसा लगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। yes but you diversify will get fantastic returns, should not buy 5 types of silver or gold or IT। सर देखिए, जो भी हमारे उसमें आएगा हम उसको बाय करेंगे, जो भी हमारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा। तो अगर ऐसा है तो हम उसको अपने लिस्ट से ही हटा देना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस सीट की कॉपी कीजिए और उसको लिस्ट से हटा दीजिए। अगर वहाँ पे मल्टीपल ETFs हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के, तो आपके पास सिर्फ 4 ही ETF बचेंगे। अगर 4 सेक्टर हैं तो 4 ही ETFs बचेंगे, उसमें से जो डाउन होगा उसको आप खरीद लीजिए। इफ़ यू थिंक दिस वर्क्स तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे टेलीग्राम पे यहाँ पे जा कर के, अच्छा हमारे टेलीग्राम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे जब आप पिन मैसेज में जाओगे तो यू विल गेट कि यहाँ पे हमारा एक ग्रुप भी है। जब आप इस ग्रुप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख के बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं हमें। इस ग्रुप का जो एड्रेस है वो ये है, आप चाहें तो इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप जा कर के जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट का। इन्हें 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और इनकी इन्वेस्टमेंट ये सब है। तो बहुत लोग अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट और चीज़ें शेयर करते हैं, और हम भी उसको एंजॉय करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं ना। और अगर किसी को कुछ डाउट होता है
तो वो भी पूछते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत लोग अपना डाउट्स भी शेयर करते हैं, हम भी अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो प्लीज़ गो, आप यहाँ पे जाइए और चीज़ें शेयर कीजिए, तभी तो मतलब आपकी और हमारी नॉलेज जब जुड़ेगी तभी तो कुछ नया होगा ना, है ना। सो यू ट्राई इट, आप इसको 6-7 महीने 5 महीने आप इसको ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए, मे बी वी कैन अडेप्ट, है ना। या फिर हम एक अलग से अकाउंट बना के उसमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, नो प्रॉब्लम। वी ऑलवेज वेलकम कि नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। विवेक जी का कहना है आई टू सब्सक्राइब्ड, तो थैंक यू वेरी मच, आपने सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब किया है तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, है ना। कैपिटल इतना के है, ईटीएफ शॉप में लगा दूं, रिटर्न सही होगा क्या? देखिए मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ईटीएफ शॉप को सीखो और अपना एक कैलकुलेशन बनाओ, एंड देन उसके बाद आप उसमें देखो कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कैसे बता दूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। आप रूल्स को देखो समझो, और अगर आपको सही लगे, अगर आपको सही नहीं भी लग रहा है तो आप ऑब्जर्व करो। हम तो रोज़ वीडियो डालते हैं, रोज़ प्रॉफिट बुकिंग होती है, कभी बाय करते हैं कभी सेल करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो गो एंड वॉच इट। अगर आपका एक माइंडसेट बनता है तो आप उस रूल को फॉलो कीजिए, आप सजेशन मत मांगिए। हर बार हम डिस्क्लेमर में यही बातें करते हैं कि आपको जो भी करना है अपनी मर्जी से कीजिए, हमसे मत पूछिए, ठीक है। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि मैं आपको सलाह नहीं दे सकता कुछ भी करने के लिए। तो आस्क समवन जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो जिसका बैकग्राउंड थोड़ा फाइनेंस का है, आप उसके पास जाके उससे पूछिए कि एक बात बताओ, हम ये ईटीएफ की लिस्ट है, इसमें से जो माइनस होता है हम उसको बाय कर लेते हैं और 6% प्रॉफिट होने पर बेच देते हैं, और बार बार हम साल भर ये करते हैं तो हमें 18 से 24% की उम्मीद होती है, तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल कीजिए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी यही करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो आपको सलाह दे सकता है ना। क्योंकि उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है। यहाँ तो हम यूट्यूब पे आप अपने लाइफ का जो पैसा आपने जमा किया वो आप यूट्यूब पे किसी के कहने से थोड़ी डाल दोगे कहीं, हाँ। मैं आपको कहूँ कि आप इस पेटीएम क्यूआर कोड पे 50 लाख भेज दो या 50,000 भेज दो, मैं आपको बढ़ा के दे दूंगा, तो आप मुझे दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप अपनी बुद्धि लगाओगे कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। तो इसी तरह आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, डोंट आस्क मी। ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे इतना एजुकेट करते हैं, इतना बताते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, और इवन कि प्रूफ देते हैं कि ऐसा करके हमने ऐसा अचीव किया। तो आप मुझसे मत पूछिए, इतना तो आप भी सोच सकते हैं ना कि अगर साल के अंत में कोई बंदा 1 लाख को 1,17,000 कर रहा है और आने वाले समय में वो 10 लाख को 1,17,000 और जोड़ देगा उसमें, तो डेफिनेटली वो चीज़ कंपाउंड होकर के कितनी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें तो आप खुद भी एजुकेट कर सकते हैं अपना। हाउ कैन कम्युनिकेट विद यू रिगार्डिंग अदर डाउट्स वेयर यू कैन रिप्लाई? सो आप टेलीग्राम जो ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुप का बताया है, ये कमाई और बचत पब्लिक है, और इस जगह पे आकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और हमारा चैनल है जहाँ पे कि आप यहाँ पे पिन मैसेज में क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो पिन मैसेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका ग्रुप का एड्रेस मिल जाएगा, और वहाँ पे जा कर के आप डेफिनेटली यहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं नहीं तो कोई भी यहाँ पे जो अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं हमारे, वो रिप्लाई कर देंगे। सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, सभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो किसी भी मान लीजिए यहाँ पे कोई वीडियो है तो उसके इंस्टाग्राम पे जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आए, कमाई और बचत .com पे आइए, ये है कमाई और बचत .com। यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम दिखेगा, आप इंस्टाग्राम पे क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम पे जा कर के आप मुझे यहाँ पे मैसेज जो है कर सकते हैं। कहाँ गया मैसेज, ये रहा। बहुत लोग यहाँ पे मुझे मैसेज भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, कूल। ऊपर चलते हैं।
अभी बहुत सारा है हमारे पास, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। नाइस ब्रो, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है विवेक जी, तो आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। और हम ऐसे ही वीडियो बनाते भी रहेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाएंगे। अब तो हमने 15,000 पे स्विच कर लिया है अपना इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी देखने को फ्यूचर में मिलेंगे, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है गुड, मोहिदुल शेख हैं ये। नाइस, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर द वीडियो, वन क्वेश्चन इज हाउ डू यू फिक्स द लाइन आइटम विच कमिंग एन, कैन यू हेल्प। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू कि आप वीडियो पे जाइए। यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ना। दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। इस पे सिलेक्ट तो यहाँ पे हमने डेफिनेटली बताया है कि कैसे हम लोग यहाँ से एनएससी कोड को पिक करते हैं और उस एनएससी कोड को अपने शीट पे डालते हैं। शीट पे जाने के लिए आप शीट पे जा करके यहाँ पे आपको वहाँ पे उसको कॉपी करके इस चीज़ को आप गूगल फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये वाली वीडियो देखिए, अगर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये है डेट कब की है, आप ये लिखें ना कमाई और बचत फिक्स एनए, तो आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इन्होंने फिर से नाइस कहा है, विच इज़ नाइस। इन्होंने वेरी गुड कहा है, थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। हमें हर्ट्स दिए हैं नितिन जी ने, थैंक यू वेरी मच। और हमारे अदर प्लेलिस्ट को भी आप देखिए, है ना, वहाँ पे और चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो है क्या, तुमने बताया क्या है इस वीडियो में, है मैंने इसमें क्या बताया है, तो आप इसको वीडियो में देखकर ही पता कर लीजिए, है ना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो अभी मैंने वीडियो बताया उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ गया, अभी तो हमने ये वाली ईटीएफ शीट वाली वीडियो पे जा कर के आप उस एनए वाले इशू को फिक्स कर सकते हैं अपने खुद के, या फिर जो आपने कॉपी किया ना उसी शीट में आप मेरा वाला ही दोबारा से फिक्स किया हुआ कॉपी कर लीजिए, है ना, दैट विल वर्क आउट। ललित जी का कहना है आई वॉज डूइंग दिस इन म्यूचुअल फंड्स द वे बिफोर ETF बिकम पॉपुलर, वेरी थैंक यू। और बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से कर रहे हैं इस चीज़ को, और आई थिंक आपको एफर्मेशन मिल रहा होगा। और देखिए पहले से एक्सपीरियंस लोग भी आके कह रहे हैं कि दिस थिंग वर्क्स, थैंक यू वेरी मच। सो डिड यू मैनेज टू एग्जिट लोड ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड, देर आर MFs दैट डजंट हैव एग्जिट लोड्स। तो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, मे बी दे आर टॉकिंग इन बिटवीन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये AVD हैं, इन्होंने कहना है भाई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दीज डेज व्हेन पीपल मोस्टली स्मॉल अमाउंट ट्रेडर people mostly small amount traders losing all their capital in FNO just because of greed to make 50%। डेफिनेटली लोग जो है ग्रीड की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए बनी नहीं है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो पता नहीं लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ ओके। इन अ ईयर एंड फाइनल रिजल्ट ऑल कैपिटल वाइपिंग आउट बट यू बिलीव इन योर सेल्फ। सही बात है, मैंने भी, ऐसा नहीं है, देखिए सर मैंने भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की और उसमें मुझे नुकसान हुआ, और मैंने सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं किया स्टार्टिंग से, मैंने ETF को, स्टॉक्स को, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को सब करके देखा, और ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, फ्यूचर में थोड़ा कम हुआ, ऑप्शन सेलिंग में कम लॉस हुआ, ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिट में ही रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग को मैं थोड़ा सा और सीख रहा हूँ कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है। बट ETF शॉप एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकली जिसमें कि मुझे एक दिन भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा, और 6% 7% 8-9% तक हमने जो है प्रॉफिट इसमें बुक करके पूरे ईयर को ग्रीन रखा है ना। तो ये बड़ी कमाल की बात होती है कि हम पूरे ईयर को ही बिल्कुल ग्रीन रखें, प्योर रखें। तो
तो दैट इज़ अ ट्रू स्ट्रैटेजी जिसमें कि आपको लॉस होता ही नहीं है, और मिनिमम एफर्ट्स, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में आप डिसीजन ले लेते हो मुझे कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, दैट सिंपल इट इज़, है ना। तो इट्स गुड। एंड आप कह रहे हैं कि बट यू बिलीव योर सेल्फ एंड नो मैटर वॉट द कंडीशन यू फॉलोइंग योर स्ट्रैटेजी, सही बात है। एंड दैट्स द आउटकम विच इज डिसेंट प्रॉफिट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और योर वर्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। तो इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैंने भी बोला है। और ओनली एक्सपीरियंस पर्सन विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेविंग कैपिटल इन स्टॉक मार्केट, बिल्कुल सही बात है। टू मच मिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मतलब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का दिखा देंगे, जो कि किसी सर्टेन कंडीशन में बन गया किसी तरह उनसे, मतलब तुक्का भी लग जाता है कई बार लोगों का, और फिर उस करोड़ रुपए से वो सीख सीख के उसको और डबल ट्रिपल कर लेते हैं, और धीरे धीरे मतलब फेमस वायरल ये सब भी हो जाते हैं। बट डेफिनेटली उनके पास एक स्किल है या नहीं है, जो भी है, कोई फेक कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है तो उसके कैपिटल ग्रो होने से, उसकी वीडियो चलने से, उसके कोर्स बिकने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर ओन फ़ायदा रेदर देन अगले ने कितना किया। डेफिनेटली मैं भी अपना पीएनएल इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि स्लो एंड स्टडी भी बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज भी होने चाहिए जो कि स्लो स्टडी आपको थोड़ा सा कामनेस के साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर फैक्ट्स इन्होंने कहा है, अपना मनी मैनेजमेंट के बारे में बोलिए प्लीज़। हाँ, इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, मैं इसका एक नोट लिख लूँगा। मनी मैनेजमेंट, वैसे मनी मैनेजमेंट कुछ है नहीं हमारे पास, हम लोग सिंपल यही रखते हैं कि हम एक बार में 60वां हिस्सा इनेबल करते हैं। मतलब एक बार जो मनी मैनेजमेंट यही हुआ ना कि आप पोजीशन साइजिंग क्या रख रहे हो, तो हमारी पोजीशन साइजिंग भी पहले से फिक्स है कि हम 1/60th पार्ट ऑफ आर टोटल कैपिटल, ये टोटल कॉर्पस जो है वो इसमें एक बार में इनेबल करते हैं, एक बार ट्रेड लेते हैं तो 1/60th पार्ट लेते हैं, 60वां हिस्सा लेते हैं। तो डेफिनेटली इसमें यही हमारा मैनेजमेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे जाइए, डेली ETF शॉप वाले शीट को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो यही है मनी मैनेजमेंट हमारा। अगर आपका 1 लाख का है तो आपको इतना ही खरीदना है एक बार में, अगर आपकी 10 लाख की कैपेसिटी है तो आप 16,000 का एक बार में खरीदिए। तो यही मनी मैनेजमेंट है, और कुछ ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है ना। चलिए, आई थिंक आपका आंसर मैंने दे दिया होगा, तो ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग विद आकाश, इनका कहना है कि 1 साल में कितना % प्रॉफिट होता है। बार बार एक ही चीज़ मैंने बोला है कि 18 से 24% होता है। तो आप अपना कभी पीएनएल स्टेटमेंट वाला जो है वीडियो देखिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग से ईटीएफ ट्रेडिंग इज़ बेस्ट ट्रेडिंग, नो टेंशन, जितना मर्जी पैसा लगाओ। मैं भी ईटीएफ करता हूँ। वेरी नाइस आसाम विंडो जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग ख़राब है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी ठीक है, लेकिन आपको सही टाइम पे सही जगह खड़ा होना इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ लाइक जैसे आप बाइक में रेस लगाते हो, तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस अधिक होते हैं। ईटीएफ इज़ लाइक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, आप बैठ गए आराम से, टिकट कटा के बैठ गए, आराम से सो जाइए, सुबह आपको वो 1-2 दिन में पहुंचा ही देगी अगले स्टेशन पे जहाँ पे आपको रुकना है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल अजीब सा है, लेकिन ऐसा ही है। इनका कहना है, एज यू सी यू आर बुकिंग गुड प्रॉफिट्स, देन वाई आर यू सेइंग वन ऑन अनदर वीडियो इट विल जस्ट बीट एफडी रिटर्न, इफ़ यू गेट इतना % वाई टू स्पेंड टाइम मनी इंस्टेड ऑफ पुटिंग म्यूचुअल। ओके, इनका कहना है कि आप जब इतना अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो एफडी रिटर्न से, देखिए वो एक कंपैरिजन वीडियो थी, उसमें हमने ये कहा था, हमने कहा नहीं था, हमने पूछा था कि क्या एफडी को ये बीट कर पाएगा। तो डेफिनेटली कुछ म्यूचुअल फंड्स को, एफडी को डेफिनेटली ये बीट कर ही देता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट है तो वो आपको बता सकता है। बट यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड सिर्फ
आपका क्या करता है कि आपने किसी चीज़ एक ब्लैक बॉक्स में पैसे डाल दिए, अब वो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, मार्केट के अप जाने पे क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, वो आपको दिखता नहीं है उसमें। आप यहाँ जो चीज़ सीख लेते हो वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे सीखते हो कि कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, आप यहाँ पे देखते हो कि कैसे चीज़ें माइनस में आती है, आप उस चीज़ को फील करते हो, मार्केट्स की हवा को। जब आप ईटीएफ सीख जाओगे तो आप स्टॉक्स भी सीख सकते हो आराम से, स्टॉक्स में आराम से काम कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में क्या है, किसी को आपने पैसे दे दिए, अब वो उससे क्या छेड़छाड़ कर रहा है आपको हवा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास सारे लॉजिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, आपको दिखता है, आपका एक्सपीरियंस बनता है। साल भर अगर आप ईटीएफ में काम करोगे तो आने वाले समय में आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो, उससे आने वाले समय में आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो। अगर आपके सारे ईटीएफ डाउन है तो आप फ्यूचर में उसको हेज कर सकते हो ना, अगर यहाँ से उठेगा तो वहाँ भी पैसे बन जाएंगे आपके। तो वो चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड नहीं सिखाएगा, हर इंस्ट्रूमेंट्स के अपने। अब जैसे कि कोई कार चलाता है, कार से भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो उसको पता रहता है ना कि मुझे ट्रैफिक रूल्स क्या है, कैसे बचना है, कैसे साइड से निकलना है, कहाँ पे फास्ट चलाना है, कहाँ पे धीरे चलाना है। आप जाके बस में बैठ गए, ड्राइवर जैसे चला रहा है आप बैठे हुए हो बस, तो आपको उससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। भले ही आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, बट यू विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग द कार, है ना। तो अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो यू हैव टू सिट ऑन द क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर सीट। तो यहाँ पे आप ड्राइवर सीट पे भी बैठते हो और थोड़ा सा सेफ भी होता है। खुले मैदान में आप गाड़ी चला रहे हो, कोई फास्ट लेन में नहीं चला रहे कि ठुक गए और बिखर गए। तो ऑप्शंस वाले क्या होते हैं कि बस ली उठाई बाइक, 300 की स्पीड में दौड़ा दिया और जो होना है देखा जाएगा, इस टाइप का होता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ आपको पैसे कमाने हैं, तो किसी ने मना थोड़ी किया म्यूचुअल फंड में मत डालो। मैंने कभी ये कहा कि म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालो, आपकी मर्जी है। आप अपने, आपके पास अगर 50 लाख हैं तो आप 25 लाख म्यूचुअल फंड में डालो, 15-20 लाख आप ईटीएफ के लिए रखो, 5-7 लाख आप अपने स्टॉक्स के लिए रखो, और 2-3 लाख से या 1-1.5 लाख से आप अपना क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो। अगर आपको उसमें ज़्यादा एज मिल जाए तो आप उसमें शिफ्ट हो जाओ, अगर आपको ईटीएफ में एज मिल जाए उसमें शिफ्ट हो जाओ, स्टॉक्स में मिल जाए उसमें शिफ्ट, या आप म्यूचुअल फंड को अगर सेल परचेज ट्रेड करके कमा रहे हो ज़्यादा, तो आप डेफिनेटली सारे पैसे उसमें लगा दीजिए सर, नो प्रॉब्लम ना। कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि अपना एफडी भी रखते हैं। अब आप कहोगे एफडी क्या है, एफडी से क्यों रखते हैं भाई, रखते हैं, उनका मर्जी है, उनकी डाइवर्सिफिकेशन है वो। कितने लोग गोल्ड में रखते हैं, सिल्वर में रखते हैं पैसे, लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स के भी अलग सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं, बॉन्ड्स भी सेल परचेज होते हैं, है ना। तो क्यों कोई जब उन्हें पता है कि यहाँ म्यूचुअल फंड में 100% रिटर्न आ रहा है, तो वो बॉन्ड्स में क्यों 5-7%, 8%, 9% के लिए भागते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स है, हम ईटीएफ में काम कर रहे हैं, हम 50 चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास भी कर रहे हैं तो इट्स ओके ना। मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, ओके। तो डोंट टेक इट लाइक कि मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है। म्यूचुअल फंड अच्छा है, बुरा नहीं है, बट अगर आपको सीखना है कि मार्केट अप डाउन को फील करना है तो यू हैव टू बाय समथिंग लाइक दिस, है ना। आप निफ्टी को बाय करोगे, जब निफ्टी गिरेगा तो आपको दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में कि भाई 2% 4% नीचे गया है, और बाय कर लूँ, और आप उसको एवरेज करोगे, कुछ भी करोगे, थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट की साइकिल्स कैसे चलती हैं अप एंड डाउन, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाई कितने कितने ईटीएफ लेते हो और फंड कितना है ईटीएफ की दुकान के लिए, प्लीज़ ट्रूली एक्सप्लेन। भाई कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो टोटल फंड वर्सेस डेली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका टोटल फंड जो है 1 लाख के आसपास है तो आप 1600 का खरीदोगे। अगर 10 लाख के आसपास है, कितना है ये, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो अगर आपका फंड 10 लाख है तो 16,000 का एक बार खरीदेंगे, है ना। तो आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से रखिए। अगर 3 लाख लेकर के आए हैं तो 5,000 का एक दिन में खरीदिए और आराम से रेस्ट कीजिए, क्या इशू है। और ट्रूली एक्सप्लेन किया है, ठीक है सर। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। इस पूरे प्रोसेस में इनकम टैक्स कब लगता है? जैसे कि स्टॉक्स में लगता है ना, स्टॉक्स में जो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वही इनकम टैक्स की सेम रूल्स जो है इसमें भी फॉलो होती है।
तो आप देख सकते हो कि कैसा क्या होता है। बेटर है आप अपने सीए से कंसल्ट कीजिए। मैं टैक्स वैक्स के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं अपने सीए को बोल देता हूँ, वो देख लेते हैं ना। ऑल आई नीड टू डू इज़ टू डाउनलोड जो भी उसका ज़ीरोधा का पीएनएल वाला होता है ना, रिपोर्ट वगैरह, वो डाउनलोड करके उनको दे देता हूँ एंड दे मेक इट, वो कर देते हैं जो भी करना होता है। लाइक टू नो कैपिटल यूज 60K ROI इतना लास्ट फाइनेंस है। यस, आप लाइक टू नो कैपिटल यूज 60K ROI इतना लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ हाँ, यही है, लगभग 60-70 हज़ार हमने इस्तेमाल किया था, क्योंकि कुछ समय हमने 50-50 हज़ार को यूज़ किया, रोटेट किया, एंड देन उसके बाद 1 लाख का टारगेट रखा, लेकिन 1 लाख कभी इन्वेस्ट हो ही नहीं पाया पूरा। मतलब टाइम बीतता रहता है आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के कई बार मौके नहीं मिलते, तो यू हैव टू वेट। और 17% रिटर्न हम लोग निकाल लिए थे, वो तो प्रत्यक्ष इसमें दिख रहा है आपको। जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिर बुकिंग कि भी करी है कुछ ना कुछ। और आप 17-18 हज़ार हमने बनाया ऐसा ही नहीं है है। कि मार्केट बंद था, रहा है, मैंने ये किया वो किया। ऐसे सेल की पोजीशन 1000 की बाइंग एक दिन में करोगे तो डालते जाते हैं। और जब कहाँ वो पर 6 दिखाया है सेगमेंट भाई? और चलो ठीक है, मिड आप कैप में इसमें भी देख है। लेना, मतलब उसमें बनाया हमने इतना तो। As you are following Mahesh sir's strategy, he has asked to exit in 3% in version 2 and 6% in version. Have you tried both, which is giving you profit and good? देखिए, हमने वर्जन 2 को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। वर्जन 2 इसलिए हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो वर्जन 2 में स्टॉक्स हैं, ऊपर से एमटीएफ है, ऊपर से आप 3% पे उसको एग्ज़िट कर देते हो, तो उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। और ईटीएफ जो ये वाला ईटीएफ शॉप है, इसमें वर्जन 1 में ये फ़ायदा है कि भाई एक बार आप लो, आराम करो, 6% आए बेच दो, 5% नीचे गिर जाए और ले लो, 5% फिर 10% गिर जाए तो और ले लो, 15% गिर जाए तो और ले लो, और जब घूम फिर के जाता है तो बड़ा प्रॉफिट दे के जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी है और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने कभी उसको वर्जन 2 पे बनाने का कोशिश भी नहीं किया। एम टी एफ ये निकालो वो निकालो, बाय बैक करो, 50 चीज़ें करने से अच्छा है 5 मिनट का काम 5 मिनट में ही रहने दें तो बेहतर है। और जितना प्रॉफिट उसमें होता है, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और महेश सर की वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमें नाइस कहा है, विच इज़ नाइस, थैंक यू वेरी मच। नाइस बॉस, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच सर जी। आप विपिन पाटिल जी हैं, तो ठीक है, आपने कमेंट किया, आगे भी कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ा भी आता है। आगे बढ़ते हैं। ज़ीरोधा ब्रोकरेज कितना चार्ज करता है ईटीएफ का? हाँ, ईटीएफ पे बहुत कम ब्रोकरेज होता है, और मैंने ये प्रॉफिट स्टेटमेंट वाली वीडियो में बताया है। तो अगर आप इस पे जाएंगे चैनल पे ना, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्रॉफिट स्टेटमेंट की। एक सेकंड, मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको कहाँ क्या प्रॉफिट स्टेटमेंट की वीडियो मिलेगी। तो जब भी मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ ना पूरे साल का, तो वहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना चार्जेस वगैरह लगता है। मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ, ये है ना, होता था। और तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रेडिट्स एंड डेबिट्स एंड चार्जेस दिखा रहा है। तो लगभग ये जैसे हमने साल भर में यहाँ पे 40-50 ईटीएफ जैसे एग्जिट किया, तो 50 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो लगभग 700 रुपये आ रहे हैं। तो 700 के आसपास, वही 1000 के आसपास यहाँ पे आपको कुछ अदर चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, और नॉर्मल चार्जेस और टैक्सेस यहाँ पे वही 70। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वही चार्जेस लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि 20-20 रुपये हर उस पर काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। नाइस, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको थैंक्स भी क्या देता हूँ। एग्ज़िट करने का सही टाइम, जिस समय आप इसको देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 2:30 बजे हम लोग जनरली इसको ओपन करते हैं। मैं 1:30 बजे करता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम रहता है उसके बाद, और कुछ पोजीशंस वगैरह एग्ज़िट करनी होती है 3 बजे के आसपास, तो मैं 1:30 बजे प्रेफर करता हूँ। लेकिन आप चाहें तो 2:30 बजे जो है इसको एक बार देखिए, जिस समय आप ख़रीदते हैं उसी समय आप एग्ज़िट कीजिए,
तो आप अगर देखोगे तो हर वीडियो में मैं उसी टाइम पे ख़रीद लेता हूँ और उसी टाइम पे जो मुझे दिखता है 6-7% उसको एग्जिट कर देता हूँ। इट्स अप टू यू, मतलब, है ना। तो 2:30 बजे ये होता है कि मार्केट अप डाउन होकर के सेटल हो जाता है, तो आपको 6%, 7%, 8%, 10%, 12% अगर कुछ दिख रहा है तो वह आप उसको एग्जिट कर दो अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस फॉर 1 ईयर एनिवर्सरी, थैंक यू वेरी मच जी। आरओआई कितना है साल का? तो आरओआई जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट वाले में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आरओआई आपको दिख जाएगा। ऑलमोस्ट हमने 16-17 हज़ार जो है पूरे ईयर में बनाया है, और जबकि हमने यहाँ पे अक्टूबर, जनवरी, फरवरी में कुछ ट्रेड व्रेड कुछ किया नहीं था, तो इस वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रही है। लेकिन आप पूरे साल अच्छे से फॉलो करेंगे तो इतना बन ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छा, अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, हमने 15,000 पे अपग्रेड कर दिया है इस वाले टाइम पे, तो हाँ डेफिनेटली हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि हम अधिक पैसा लगा रहे हैं। नाइस वर्क, थैंक यू वेरी मच जी। और ये नंदलाल राम जी थे, मैं बोलना भूल गया, और ये PCT ट्रैवल व्लॉग्स थे, तो इनका नाम भी मैं भूल गया। पंकज वर्मा जी ने ये 1 ईयर का कंग्रेचुलेशन हमें एनिवर्सरी पे दिया था, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ। सौम्या जी हैं, तो इन्होंने कहा है नाइस वर्क, तो आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच सोनिया जी, सौम्या जी। अ, इन्होंने कहा है गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि बोलने का मतलब बोला भी नहीं जाता। Prolonged trader, during last 2 years, which ETF you average the most and how many times? I mean, the moment you entered, it goes down. निफ्टी 20 में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है पिछले 1 साल के अंदर, और जब भी निफ्टी नीचे जाता था तो हम उसको एवरेज करते थे, और नीचे जाता था और एवरेज करते थे। ऐसे करते करते हमने काफ़ी, मतलब उसमें 20,000 25,000 भी इन्वेस्ट किया है। उस समय हम लोग का टारगेट ही 50,000 होता था, तो हमने उसमें मैंने सबसे ज़्यादा उसी में एवरेजिंग की है, और एवरेजिंग के बाद उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उसी में हमने बुक किया है। तो ये सिनेरियो है ना। नंदलाल राम जी कहना है अच्छी लग रही है, तो थैंक यू वेरी मच जी। वेलफेयर क्लासेस, इनका कहना है वेरी गुड, तो थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना। सर आपको जीरोधा की कोई 60 डे, हाँ ये सर्टिफिकेट पहले मिलता था, बट सेबी के रूल्स ने गेमिफिकेशन या कोई भी ऐसे इंसेंटिवाइज करने का रूल जो है लगा दिया है उस पर, कि आप इसको ऐसा नहीं बना सकते कि इसको करने पे ये अवार्ड मिलेगा या कुछ मिलेगा, है ना। तो इस तब से जीरोधा ने इस चीज़ को बंद कर दिया, वरना ये पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब आप देखोगे नए ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या है, कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, 1 लाख से 12 मंथ में 11,000 मीन्स प्रॉफिट लेस देन 1%। तो सर आपका मैंने देखा था कमेंट, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। तो यहाँ पे इन्होंने मोहम्मद नौशाद जी ने यहाँ पे इनको आंसर किया है कि इतनी गंदी मैथ्स लेके मार्केट में मत उतर भाई, डूब जाएगा। 1 लाख का 1% सिर्फ 1,000 होता है। तो डेफिनेटली इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है कि 1 लाख का 1% सिर्फ 1 ही 1,000 होता है सर, 11,000 नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, बट इट्स ओके। आपको अच्छा रिटर्न नहीं लगता तो आप जाइए कुछ और कीजिए, क्या दिक्कत है। आप ETF शॉप मत कीजिए, अगर आपको घूम फिर के अच्छा लगेगा तो ठीक है। देखिए साल के अंत में हम 1 लाख लेके आते हैं, और साल के अंत में 1,17,000 लेके जाते हैं। अगले साल आएंगे 10 लाख लेके आएंगे, तो 10 लाख के बाद 1,70,000 लेके जाएंगे। तो अगर आपको 10 लाख में 1,70,000 पसंद नहीं है तो आप मत करें, है कि नहीं। 5 साल बाद हम आएंगे, 25 लाख लेके आएंगे, तो 25 लाख के बाद फिर 17% और उसमें ऐड करके जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग करोड़ों में चले जाएंगे, और आप यही बोलते रहना कि भाई बहुत गंदा रिटर्न है। तो ठीक है, इट्स ओके, आपको गंदा लग रहा है तो आप यहाँ पैर मत डालो। अच्छा, इनका कहना है कि कंपेयर टू पूरे निफ्टी का रिटर्न इज लेस आफ्टर डूइंग द सर्कस। अच्छा, तो हमने कब कहा कि आप निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा कमाओगे या कम कमाओगे। जब निफ्टी अभी बुल रन में चल रहा है तो आपको निफ्टी पता ही रहेगा कि आपको ज़्यादा देगा।
तो प्रीवियस डेटा पे आप चल रहे हो, लेकिन जब निफ्टी साइडवेज हो जाएगा तब 6% कौन ला के देगा आपको? है कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी 2-3 साल तक एक ही, मतलब आज निफ्टी 200 का है तो अगले 2-3 साल बाद 201-2 या उससे कम भी हो जाता है। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? निफ्टी छोड़ो, हैंग सेंग 20 देख लो, वो पूरे चाइना का इंडेक्स है। 2 साल 5 साल का रिटर्न देख लीजिए उसमें क्या है। तो आप किसी एक इंडेक्स पे भरोसा नहीं कर सकते ना सर। तो ये सर्कस करना ज़रूरी होता है, इसी सर्कस से पैसे बनते हैं। अगर सर्कस से पैसे नहीं बनते तो सर्कस बंद हो गया रहता। सर्कस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, राइट। तो अगर आपको सर्कस नहीं पसंद तो आप कुछ और कीजिए, आप कुछ और म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दीजिए। वो इससे आप सारा पैसा निफ्टी में डाल दीजिए, सिंपल। आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हमने भी अगर मान लो 5 लाख 20 लाख 25 लाख, अगर मान लो 1 करोड़ हमने निफ्टी में डाल दिया होता तो अभी डेफिनेटली वो डबल हो जाता, क्यों नहीं होता। 50% रिटर्न दिया 2-3 साल में, अगर आप देखो तो 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। मैं एग्जैक्टली जानता भी नहीं कितना रिटर्न दिया पिछले 2-3 साल में निफ्टी ने, लेकिन इससे बढ़िया कोई मार्केट नहीं है। तभी फ्यूचर जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इंडिया में इतनी सारी आ रही हैं, तो डेफिनेटली निफ्टी तो रिटर्न देगा ही। लेकिन अगर निफ्टी आपने 24,000 वाले लेवल पे ख़रीद लिया और वो 19,000 पे आ गया किसी वजह से, मान लो सरकार चेंज होती, कुछ भी होती है, तो आपके 1 करोड़ के तो लग जाएंगे ना सर। तो आपका 1 करोड़ जो है वो फिर 90 लाख बन जाएगा, या फिर आपका 1 करोड़ जो है वो 75 लाख बन जाएगा। तो आपका कोई एवरेजिंग पॉइंट या आपका कोई स्ट्रैटेजी कुछ तो होनी चाहिए, किसी बेस पे आप डालोगे ना पैसे, या ऐਵੇਂ ही बस उठा के 1 करोड़ डाल दोगे निफ्टी के अंदर और बैठ जाओगे। और वहाँ से अगर उस जिस पॉइंट पे आपने डाला, मान लो अभी निफ्टी 24 पे चल रहा है, 24,000 पे आपने डाला और आके वो मतलब 24 से वो आगे 20 पे आ गया, फिर धीरे धीरे वो 19 पे आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? कहाँ भागोगे लेके? आपके पैसे तो आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लो 25% नीचे चला गया तो फिर आपके पैसे तो गए ना, 80 लाख हो जाएंगे आपके 1 करोड़ के। तो ऐसे एक लाइन में आप कैसे ये कह सकते हो? एक लाइन में पूरी स्ट्रेटजी को आपने जीरो कर दिया। इससे इसका मतलब है कि आप बेहतर स्ट्रेटजी जानते हैं। एनीवेज, आप अगर बेहतर जानते हैं तो इट इज़ गुड। आप मुझे बताइए, आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। बुल मार्केट के होते हुए भी आपने 1 साल में कुछ खास प्रॉफिट नहीं किया है। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारा टारगेट प्रॉफिट इतना है ही नहीं, हमारा टारगेट है कंसिस्टेंसी। बहुत बड़ा प्रॉफिट लोग नहीं बनाते हैं, जो बहुत बड़े पैसे पे बैठे रहते हैं वो बहुत बड़ा करोड़ों का प्रॉफिट ऐसे नहीं बनाते हैं। वो कम रिस्क में कम प्रॉफिट में कंसिस्टेंट रहते हैं अधिक समय तक के लिए, इसलिए वेल्थ जनरेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि आप आए और आपके पास 500 करोड़ है, 500 करोड़ का कॉल खरीद लिया, मार्केट 10 पॉइंट ऊपर चला गया, आपने 500 करोड़ को 1000 करोड़ बना के डबल करके बाहर भाग गए और आपने दिखा दिया कि देखो हमने 500 करोड़ को 1000 कर दिया। 500 करोड़ लेके आओगे वो जीरो भी हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो बहुत बड़ा रिटर्न हमें बनाना भी नहीं है, हमें कम रिटर्न को कंसिस्टेंटली अधिक समय तक बनाना है, ताकि हम मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल तक टिके रहें। और ये जो लाख 10 लाख 25 लाख से हम खेल रहे हैं उसको हम 1 करोड़ 2 करोड़ तक ले जाएं 17 रुपये कमा के। बहुत बड़ा हमारी कहाँ मैंने बोला, मैंने कहीं बोला कि यहाँ पे 100% 500% रिटर्न मिलेगा? कहीं भी नहीं बोला है। एनीवेज ठीक है, अब देखो मैंने आंसर क्या किया है। यस, क्योंकि हम सीख रहे हैं। पहली बात, हम सीख रहे हैं। जब पढ़ रहे होते हैं तो पैसा नहीं देखते, बिल्कुल सही बात है। अब हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, आगे से प्रॉफिट भी बढ़ा आएगा। आपको नहीं लगता स्टॉक मार्केट को 1-2 साल देना चाहिए सी? अब आप कितने से ETF स्वैप करेंगे? भाई 15,000 एक में डालेंगे, बताया तो है मैंने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कहा, यू कैन गेट 15 से 20 फ्रॉम म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। व्हाट आर योर रीजन टू चूज दिस, प्लीज़ एलेबोरेट। हाँ तो यहाँ पे हमने बताया ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई और आपकी गाड़ी को ड्राइव करता है, आप पीछे बैठे रहते, तो आप सीख नहीं पाते ना। फंड मैनेजर की स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है।
और आप खुद उस मार्केट को सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। मेक सेंस, बट दैट समवन हु इज़ ड्राइविंग इज़ प्रोफेशनल ड्राइवर, not an amateur. If you are getting kick in buying and selling, that's separate thing. But why not to focus on your job and put money somewhere who is doing it? Being green is great, as option trader are always in loss. But if it give more than itna, keep doing mutual funds. In fact, for your information, I am also doing this strategy since outcome है इतना। हाँ तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर पैसा बैठे बैठे, आपको पता कैसे चला कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपने कहीं से तो पता किया ना म्यूचुअल फंड क्या होता है, और वो कौन है जो आपके गाड़ी को चला रहा है? आप किस भरोसे किसी को अपना पैसा दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो दीजिए, आपका पैसा है, आप डाइवर्सिफाई करो ना। आप कुछ पैसे निफ्टी 20 में डालो, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में डालो। क्या सारे म्यूचुअल फंड बिल्कुल फैंटास्टिक परफॉर्म करते हैं? अगर इंडिया बुल रन में है तो सारे म्यूचुअल फंड पैसे डालेंगे ना भाई। और अगर इंडिया बियर मार्केट बन जाएगा तो फिर म्यूचुअल फंड क्या करेंगे आप बताइए? बियर मार्केट में आप क्या करोगे? बियर मार्केट में आप एवरेज कैसे करोगे? कैसे सीखोगे कि एवरेजिंग क्या होती है? कैसे सीखोगे कि बाइंग सेलिंग क्या होती है? कैसे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओगे कि मार्केट अप हुआ या डाउन हुआ या क्या हुआ? अगर आपका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं, है ना? और आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप किसी और को दे देते हैं, भैया मुझे गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे ठुक जाएगी। तो जो डरता है या जो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखता है वो किसी और को पैसा दे देता है, वो किसी और को अपना गाड़ी दे देता है, भाई तू चला, तू अच्छा चलाता है। तो और जो चला रहा है उसने भी तो सीखा ही होगा ना। जो म्यूचुअल फंड में आपके फंड मैनेजर बैठे रहते हैं वो भी मार्केट की दशा और दिशा ही तो देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। तो वो भी तो टैलेंट कहीं से लाते होंगे, उन्होंने भी तो ABCD कहीं से शुरुआत करी होगी। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जीरो, जिन्हें पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, जिन्होंने आज ही डीमेट अकाउंट खोला है, तो वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड में डाल दें आगे, बस एकदम। उससे क्या उनको पता चलेगा क्यों म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है? ये आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने 100 रुपये डाले और अब वो 105 रुपये हो गए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैंने किसी को दिए थे, उसने 5 रुपये आके मुझे दे दिया, उसने 30 रुपये मुझे ला के दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप यही करो वो मत करो। अगर आपको लगता है आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो उसमें से 50 लाख में से 20 लाख आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, 10 लाख से आप ETF शॉप चलाओ, कुछ पैसे आप स्टॉक्स में डाल दो, कुछ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ से ऑप्शन सेलिंग कर लो। इट्स अप टू यू ना। कुछ समझ आता है तो निफ्टी 20 में SIP कर दो भाई, डेली SIP कर दो, एवरेज होता रहेगा वो। और जब भी वो ऑल टाइम हाई अटेंड करेगा तो आपको डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो देयर आर मल्टीपल सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन प्लान भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किसी वीडियो में, जिसमें कि आप कुछ नहीं करते। जब भी म्यूचुअल ये होता है, आपको दिखाता हूँ मैं प्लेलिस्ट में, ये देखिए सिस्टमेटिक SIP सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन प्लान। जब भी निफ्टी गिरे, 3-4 महीने से गिर रहा हो, 3 महीने से, आप उठा के उसमें डाल दो पैसे, एक बड़ा चंक डाल दो, 1,50,000 50,000 50 जो भी है आपके पास, 5 लाख 10 लाख डाल दो। तो आपको ये निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी अप गया, कोई सेक्टर डाउन गई, IT अप हुआ डाउन हुआ, ये सारी नॉलेज कैसे आएगी जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे के बैठ जाओगे और अपना वहाँ पे बीच पे एंजॉय करोगे? यू हैव टू सी ना, देखना तो पड़ेगा, किताब तो खोलनी पड़ेगी। तो इट्स अ किताब, इट्स अ बुक। अगेन वही बात है, 15-20 फ्रॉम म्यूचुअल व्हाट रीजन चूज दिस प्लीज, वही बात है, मैंने बता ही दिया पहले ही। मान गए गुरु आपको, आपसे तो शुरुआत हुई थी, अभी तक कितना कैपिटल है? ठीक है। ओम भाई जी का कहना है सर आप इतना कैपिटल कहाँ से लाते हो? तो मैंने बताया था उनको कि यस आई एम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरी सैलरी आती है, वहाँ से मैं पैसे लाता हूँ। और ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम मतलब क्या, इतना काम भी कर रहा होता हूँ, और जैसे ही 1:30 बजते हैं, 2 बजते हैं,
तो मैं अपना एक बार लैपटॉप ऑन करके अपना रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और थोड़ी बहुत कमेंट्री जो है वीकेंड्स में मैं डाल देता हूँ, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी तरह से चल रहा है ना, यही चीज़ है। और इनका कहना है कि सर फिर तो आपका सही है, हम जैसे गरीब क्या करें। देखिए, गरीब नहीं होता है, ये पैसे का गेम है, और आपकी बात सही है। अगर आपने 100 रुपये डाल के उसमें 117 रुपये कमा भी लिया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने अगर 100 करोड़ डाल के 17 करोड़ बना दिया तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करने लगती है। तो ये कैपिटलिस्ट का मार्केट है, और मार्केट में आप समझिए ये सोनार की दुकान है। तो सोनार की दुकान में तो आप सोना लेके जाओगे तभी आपको कुछ प्लस माइनस होगा ना। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मेहनत से आप बन सकते हो, लेकिन ग्रुप पैसा तो आपको लाना पड़ेगा। स्किल्स आप बना सकते हो कम पैसे में, लेकिन पैसा तो तभी बनता है जब बड़ा पैसा आप इसमें ऐड ऑन करते हो। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी जैसे प्रॉपर्टी होता है, या फिर कोई भी जैसे आपको वेल्थ जनरेशन करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करके तब उस पैसे से काम करवाना पड़ेगा। जब आपके पास, मान लीजिए आप हल खेत में जोतना चाहते हैं, जुताई करना चाहते हैं, तो आपके पास बैल होने चाहिए ना। आप अगर कुछ बोना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम सीड्स तो होने चाहिए, बीज तो होना चाहिए। अगर आप खेत में ऐसे ही पानी डाल दोगे तो उससे पौधे नहीं होंगे। आपको बीज लाना पड़ेगा, आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो ये भी ऐसा ही है। तो बड़े स्केल पे करोगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। जब खेत में भी कोई काम करता है तो किसी का पेट भर पाता है, किसी का पेट भी नहीं भर पाता। और बड़े जो किसान होते हैं वो पूरे मतलब इंडिया को खिलाते हैं। तो इसी टाइप से है, बड़े लोगों को बड़ा प्रॉफिट होता है, ये बात तो फैक्ट है, और इसी के साथ हमें जीना पड़ता है। तो इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर बेटर रिटर्न्स यू शुड कंबाइन इट विद अदर स्ट्रैटेजीज लाइक 1 to 4 DMA प्राइज। ठीक है, हम कंबाइन कर सकते हैं, बट हमारा ऐसा कोई अभी है नहीं स्ट्रैटेजी। हम इस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम से कम कॉम्प्लिकेशन में नॉर्मल पैसे कमाने हैं। लिक्विड वीज में हम क्यों डालें भाई, जब इतना भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा हमें उस पर डिपेंड, मतलब स्ट्रैटेजी सही चल रही है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप लगाइए, आपको लगता है कहीं पे रखा जा सकता है तो आप रखिए। आप एफडी करिए या कुछ भी कीजिए, कर सकते हैं, मतलब इट्स ओके। सर अगर हम 15,000 के ईटीएफ में लगाएं तो कितना अमाउंट होना चाहिए आपके पास? देखिए, अमाउंट होना चाहिए का मतलब ये होता है कि आप एक माइंडसेट लेकर चलो। अगर आप, आपको फिर से वही दिखाता हूँ मैं, अगर यहाँ पे जाएं तो अगर आप 15,000 डाल रहे हैं तो आपके पास 9 लाख रुपए का माइंडसेट होना चाहिए। आपके पास पैसे 9 लाख के आसपास बैंक में होने चाहिए ईटीएफ शॉप के लिए, तभी आप उसमें 15,000 लगाइए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला भी है अकॉर्डिंग टू रूल्स 9 लाख, क्योंकि हम एक बार में 1/60 पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इतना पैसा सोच के रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कस्टमर केयर, अच्छा हाँ, बात करूँगा। अभी तक उनका कोई ख़ास रिप्लाई नहीं आया है तो मैं कैसे बताऊँ। एलाइस इज़ वर्स्ट अमाउंट डिस्काउंट ब्रोकर, सही बात है। अ, मैंने ईटीएफ में जुलाई 23 में 4 लाख से इन्वेस्ट किया। 1 ईयर में 6,20,000 बने हैं, आगे जर्नी चल रही है। वाह। तो इन्होंने 4 लाख इन्वेस्ट किया और 1 साल में वो 4 लाख 6 लाख हो गए, विच इज़ नाइस। तो इन्होंने बहुत अच्छा जो है ईटीएफ से अर्न किया है, और अच्छी बात है। इसी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और आप लोग, आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। एक बार मैं उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ रिप्लाई में। आप ज्वाइन कीजिए और अपना शेयर पीएनएल भी शेयर कीजिए इस पे। हम्म, है ना।
मेक अ वीडियो अबाउट ऑप्शंस पीएनआर। अच्छा वो मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा उसमें नुकसान ज़्यादा हुआ है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है दिखाने में, है ना। नवीन जी का कहना है, नवीन फिल्म्स। ओके, व्हाट डू यू सी ऑन होल्डिंग ईटीएफ, होल्डिंग एन ईटीएफ मोर 8% इज गुड प्रॉफिट बट यू आर वेटिंग फॉर मोर, व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग। सर ये होता है ना कि जैसे आप 5% 6% पे आते हो, अब 6% पे अगर आपने निकाल दिया तो 7% की अपॉर्चुनिटी चली जाती है, 8 और 9 की चली जाती है। तो अगर आप वहाँ पे बैठे 6 पे आया, ठीक है, आपने 1-2 दिन वेट किया तो 7 पे गया, 8 पे गया। अब 1-2 दिन वेट करने पे अगर वो रिटर्न 7 पे आ गया तो हम एग्जिट कर देते हैं। अगर वो 9 पे चला गया तो हम फिर एग्जिट कर देते हैं। तो 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब मान लो किसी चीज़ को आपने 1 महीने तक रखा था और वो अब प्रॉफिट में आया है -6, 7, 8% से, फिर घूम फिर के वो ऊपर आया है, तो आप उसको डेफिनेटली थोड़ा सा तो वेट करोगे ना। थोड़ा सा वेट करने के बाद, और अगर 6 पे निकालना है आप 6 पे निकालिए, लेकिन फिर 7-8% 9% आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, अगर वो नीचे चला गया तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, पर 1-2 दिन में अगर वो नीचे चला गया तो वो समझो कि बेवजह ही ऊपर आया था, उसमें कोई खास मतलब वजह नहीं थी। जब पूरे वजह के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ कोई चीज़ अप होगी ना, तो वो सभी को दिखेगा और सभी उसमें फिर पैसा अर्न करना चाहेंगे और सभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे आईटी सेक्टर का भी अभी हुआ था कि पहले वो -10-15 के रेंज में, 10 पहले -8-9 के रेंज में चल रहा था हमारे पोर्टफोलियो में, और जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो 6-7-8-9% कुछ नहीं देखा, ऊपर चलता ही गया। हम तो एग्जिट हो गए, लेकिन फिर भी मार्केट उसका बढ़ता ही रहा। तो ये चीज़ें चलती रहती है। 1 घंटे की लगभग वीडियो हो गई है, आई थिंक अब ज़्यादा कमेंट्स हैं भी नहीं, तो इसको जल्दी रैप अप करते हैं ना। वाई डोंट यू ऐड 10 मार्केट कैप स्टॉक्स। सर स्टॉक्स हम इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि अगर आप 10 मार्केट कैप का स्टॉक भी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर पूरा ओवरऑल देखोगे तो वो भी 15-20% ही देता है, तो बेहतर है कि हम ईटीएफ में ही रहें, है ना। स्टॉक्स में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, कोई न्यूज आई तो 10-20% नीचे गिर जाता है, पर वो एक अजीब और घटना होती है। तो थोड़ा सा मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं, नो डाउट, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी बाद में हम करें भी, क्या दिक्कत है। इफ़ यू वॉच फायर इन इंडिया चैनल, ही हैज़ शोन शीट और रिटर्न इनहेंस व्हेन देयर इज अ फॉल अराउंड इतना निफ्टी, दैट्स वाई इफ़ यू कैन ऐड स्टॉक्स देन वुड हेल्प यू। हाँ आप सही कह रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए और हमें भी बताइए, अपना पीएनएल शेयर कीजिए तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन अभी पहले एक चीज़ को प्योरली टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद दूसरे अकाउंट में उसको भी हम ट्राई करेंगे, है ना। स्टॉक्स को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी हम स्टॉक्स को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि हम प्योरली देखना चाहते हैं कि ईटीएफ शॉप कैसे काम करती है। ब्रो प्लीज़ मेक वीडियो ऑन लीफो मेथड। अब ये देखिए लीफो वीफो क्या है मुझे पता भी नहीं है, तो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो कीजिए। मैं सिंपली लास्ट इन फर्स्ट आउट ये सब कुछ नहीं करता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको निकाल दो, अगर लॉस में है तो उसको एवरेज कर दो। ईटीएफ को एवरेज करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो सिंपल लॉजिक दिमाग में लेके चलते हैं। शिवम जी का कहना है कि भाई अगर ईटीएफ में 3 लाख के कैपिटल से ट्रेड करें तो कितना प्रॉफिट बन सकता है पर मंथ। पता है पर मंथ सेम प्रॉफिट नहीं हो सकता, पर एक एवरेज मैंने बताया है कि 18 से 24% के आसपास मार्केट कंडीशन के डिपेंडेंसी में चलता रहता है। और मंथ नहीं, आप पूरा देखिए, ओवरऑल ईयर का है ना। 3 लाख लेके आएंगे तो आपको उसी के प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट होगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ इफ़ एरर। हाँ वो हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ ना, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको फार्मूला में इफ़ एन ए यहाँ पे दिखेगा, तो वो हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सचिन जी हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने बहुत सारा मतलब अपना शीट वीट भी बनाई है, तो और ये हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं।
अच्छा सजेशंस देते हैं। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। नाइस वर्क ब्रो, थैंक यू वेरी मच सौम्या जी। ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्यूट गर्ल नाम से कुछ है इनका, और चान इन्फॉर्मेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बट फाइन। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो क्या भाई, मुझे भी सिखा दो। आपको मैं तभी सिखा पाऊँगा जब मैं खुद कर पाऊँगा, है ना। तो पहले मैं खुद कर लूँ, देन आपको क्या, फिर हम अपने अकाउंट पे भी शेयर करेंगे। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। रिमेंबर माई नेम, आई विल बी योर बैक ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच हरिओम जी। मंथली रिटर्न कितना आ जाता है? हाँ, एक ही क्वेश्चन से आई एम टायर्ड ऑफ दिस, क्योंकि सबको सैलरी की आदत लगी पड़ रही है। लोग चाहते हैं कि बस किराया आता रहे हर महीने, जैसे रेंट पे मकान दे दिया हो। वी लुक फॉर ईयरली रिटर्न, इट्स ऑलमोस्ट इतना इतना, ठीक है ना। कितना टाइम लिया एटीएम ने 6% आने में? डिपेंड करता है, कुछ तो एक दो हफ्ते में ही आ जाते हैं, कुछ 2-4 हफ्ते या मंथ भी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। सर टोटल फंड कितना लिया है था आपने? देखिए हम लोग 50,000 से स्टार्ट किए थे, और फिर हम लोग 1 लाख पे शिफ्ट हो गए। अब हम लोग 9 लाख से काम कर रहे हैं, यानी 15,000 का एक बार में खरीद रहे हैं। सो ठीक है, मतलब आप उस हिसाब से देखिए, आपको आपके पास पैसे हैं, आप इंक्रीज़ कीजिए, बट टेस्ट एंड वेरीफाई करने के बाद ही, मेरे कहने पे नहीं। नाइस टू सी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। स्लो एंड स्टडी हम जरूर जीतेंगे। 15:7 105 भाई, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, का है ये। हाउ टू डाउनलोड द शीट? आपको शीट डाउनलोड नहीं करना होता, आप कमाई और बचत.com पे जाइए, और यहाँ पे आप इस डेली बाय ईटीएफ शीट को जब क्लिक करेंगे मेनू में, तो आपको ये शीट यहाँ पे दिखेगी, आप इसी शीट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस शीट की कॉपी बनानी है तो यहाँ पे जा कर के आप कॉपी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी वेबसाइट पे ही। और वेबसाइट बड़ी मेहनत से बनाया है, तो थोड़ा सा आप उसको फॉलो कीजिए, देखिए, है ना। हेलो सर, आई एम परमेश, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन ईटीएफ, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमाई और बचत पे, ठीक है। डीपी चार्जेस इतना यस सर। व्हाट इज़ 1 ईयर टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन परसेंटेज? पूरा ये 17 से 18% हमने प्रैक्टिकली निकाला है, जिसमें कि हमने पूरे साल अच्छे से काम भी नहीं किया, 2-3 महीने तो ऐसे टाइम पास में निकाल दिए, तो आप देख सकते हैं। सर आई वांट टू नो 1 ईयर रिटर्न 1 लाख, नो मैटर हाउ ट्रेड ईयर ऑलवेज इतना इतना, यू गेट मंथ्स इतना रिटर्न मीन्स ईयर। ओ भाई, हम ईटीएफ पे 6% पे निकालते हैं, अब वो 1 महीने में निकले या 10 महीने में निकले, इट इज़ इंडिपेंडेंट, है ना। तो प्लीज़ यूज़ थोड़ा सा दिमाग, प्लीज़ डोंट मेक अनरियल, बिल्कुल सही बात है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाइए। सो आई एस्टिमेट ओनली 18 से 24%, विच इज़ फाइन। आई नो दैट इतना रिजल्ट नो जो कंपाउंडिंग मोर फास्ट, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियोज़, ओके। विच डीमेट अकाउंट यू यूज जीरो ब्रोकरेज टू बाय? कोई भी डीमेट अकाउंट यूज़ कीजिए, सबके सब तो मतलब ज़ीरो ब्रोकरेज ही लेते हैं ईटीएफ या फिर स्टॉक्स के केस में, मतलब इक्विटी के केस में, अगर आप डिलीवरी उठाते हो तो। भाई 2 लाख से ईटीएफ करना है, कैसे करूं, प्लीज़ गाइड मी। 2 लाख से ईटीएफ करना है तो आप पहले सीखिए, और उसके बाद फिर मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर लोगे। बहुत खूब, गुड लक और खूब कमाओ, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल्ला जी। और ये प्रीतपाल सिंह थे। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एन फॉर एन ए, अच्छा हाँ, तो वो मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। कहाँ गया वो वीडियो? अगर आप वीडियोस में जाएंगे ना, तो ये वाला मैंने बताया फिक्स्ड एन ए ईटीएफ शीट, तो इसमें आप जाके देख सकते हो, कमाई और बचत फिक्स्ड एन ए ऐसे लिखोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपको
बता देंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ, रुकिए, आपको भी दिखेगा कि हम लोग कमेंट कैसे करते हैं। इसको हमने पकड़ा, इसको लिया, रिप्लाई, है ना। इस वीडियो को चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। नाइस ब्रो, थैंक यू वेरी मच। पर ये ब्रो मुझे कुछ खास नहीं लगता। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सारे जो हैं कमेंट्स मैंने पढ़ दिए हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।